एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, प्रूफ करना है कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, ये सही है कि नहीं। तो n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, तो हम ऐसा करते हैं, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब 0 1 2 3 ये सभी, जीरो को छोड़कर, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है और ना ही नेगेटिव है, तो n का मतलब ये, ओके। और अच्छा, ये जो हमने इतने सारे नंबर लिखे 1 2 3 4 5 और इस तरीके से कर दिए, तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, है ना। इस ये जो हमने बताई बात इस तरीके से, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम सारे नंबर को लिख सकें, एक एक ऐसा तरीका जिससे जो हमें सारे नंबर को बता दे, ओके। तो वो है n इजिकल टू 2m या 2m प्लस 1। इन दो तरीके से हम पूरे इंटीजर को बता सकते हैं, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। आप m के जगह पे कोई भी इंटीजर रखो, आपको अलग अलग इंटीजर मिलता जाएगा। जैसे एक रखोगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे एक रखोगे तो 3 मिलेगा, 0 रखोगे तो यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो 0 नहीं रख पाएंगे, और 0 नहीं रख पाएंगे तो मुझे एक नहीं मिलेगा, है ना। 0 से यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो गया, पर यहाँ 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, पर पॉजिटिव बोल देंगे तो फिर 0 नहीं रख पाएंगे। खैर, ये जो दो तरीका हमने, दो एक्सप्रेशन लिखा, ये दो एक्सप्रेशन दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सबको रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। मैनुअली हमें सबको लिखने की जरूरत नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है। आप 4 5 टर्म के बाद ऐसे डॉट डॉट कर देते हो, तो वो ना करके ये ज़्यादा बेटर तरीका है, ठीक है। इससे पूरा इंटीजर इसमें इंक्लूड हो गया। अच्छा, क्या यही एक तरीका है लिखने का? नहीं, इनफाइनाइट तरीके हैं। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3m प्लस 1 3m प्लस 2, ये भी तरीका है पूरे इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का, जहाँ पे m इंटीजर है। m रखो, 0 रखो तो 0 आ गया, यहाँ 0 रखो तो 1 आ गया, यहाँ 0 रखो तो 2 आ गया। तो 0 रखने पे 0 1 2 ये तीनों नंबर मिल गए। अब 1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो 5 आ जाएगा, तो 3 4 5 ये भी आ गए। फिर 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप सभी इंटीजर को इन 3 फॉर्म में लिख सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 4m प्लस 1 4m प्लस 2 4m प्लस 3, ये भी एक तरीका है जिससे हम सारे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आप पैटर्न तो समझ गए होंगे। हम ये ला कहाँ से रहे हैं, कैसे हम ये सोच रहे हैं, ये आया कहाँ से? तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो भी इंटीजर है, पहले ये देखते हैं कि ये कहाँ से आया। तो हमारे पास जो भी इंटीजर है आप इसको ध्यान से देखो, इसको आप ध्यान से देखो। एक नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू सम नंबर प्लस 0 बोल सकते हैं, ओके। इसको देखो, n इज इक्वल टू एक नंबर इंटू सम नंबर प्लस 1। ये कुछ आपको याद दिला रहा होगा लेमा के बारे में, है ना, कि n को 2 से डिवाइड किए तो क्वोशंट में m मिला, रिमाइंडर में 1 मिला। तो ये वहीं से डिवीजन करके आया है। देखिए कैसे आया कि कोई नंबर है, जैसे कि 1 लेते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक नंबर है 1 और इसको, हमारा जो इंटीजर है ये है ना, हम इसको चाहते हैं एक अलग एक्सप्रेशन में लिखना, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा। और हम अब चाहते हैं कि हमने कैसे लिखा वो जानना चाहते हैं, तो वो अभी हम बता रहे हैं। तो एक नंबर है n, वो रख दिए और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 का टेबल में तो 1 आएगा नहीं, तो 1 से छोटा कुछ आएगा तो हाँ 0 टाइम लगा सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि एक ही से शुरू करेंगे, 0 से भी कर सकते हैं। तो 2 0 जा 0, 1 में से 0 गया 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1। फिर 1 की जगह आप 2 रखते हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे
कट जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, फिर 3 रखते हैं, फिर 1 से लगाते हैं, फिर एक आया, तो इसको लिख सकते हो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर आगे बढ़ जाते हैं एक और 2 2 जा 4, तो इसको लिख सकते हो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0। देखा हमने 1 2 3 4, ये 4 इंटीजर को हम इस तरीके से लिखे 1 2 3 4, ठीक है। पहले में क्या हमें एक्सप्रेशन दिखा, 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, सॉरी 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 0, फिर 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, 2 इंटू सम इंटीजर प्लस 0, मतलब रिमाइंडर 1 फिर 0 1 0 1 0 1 0 इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे 2 2 2 हो रहा है और यहाँ पे एक इंटीजर आ रहा है, सबको कुछ इंटीजर आता जा रहा है, ठीक है। तो इस पैटर्न को देख के हम एक एक्सप्रेशन खुद से बना सकते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 मेरा इंटीजर है जिसे हम n से रिप्रेजेंट किए हैं, तो हम इन सब के जगह पे n लिख देते हैं, और 2 2 2 है तो 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे कहीं 0 कहीं पे 1 कहीं पे 1 कहीं पे 2 कहीं पे 3 कहीं पे 4 तो m लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। और जो हमने ये देखा पैटर्न कि पहले में 1 था फिर दूसरे में 0, फिर 1 था फिर 0, फिर 1 था फिर 0, तो यहाँ पे आप r लिख सकते हो और कह दो कि r 0 से 1 के बीच में है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। ये पूरा पैटर्न हमने देखा, इंटीजर 2 का 2 कुछ इंटीजर था तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ 1 या 0 1 या 0 यही रिपीट होता जा रहा है, तो हमें r लिख दिया और बोल दिए कि r 0 से 1 के बीच में है, सॉरी 0 के 2 के बीच में है, ठीक है। और 2 इंक्लूडेड नहीं है, अगर इंक्लूडेड होता तो नीचे बराबर दे देते हैं, जैसे यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है, तो 0 से 2 के बीच में है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो बार में करके 2m और 2m प्लस 1, ये भी एक तरीका है, हाँ। तो आ गया ना वही चीज, अब ध्यान दो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर करके लाया, वैसे ही आप 3 से डिवाइड कर करके लाओगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, वैसे ही 4 से 5 से, तो आप सारे इंटीजर को अलग अलग रूप में लिख सकते हो। आगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें ये ज़रूरत पड़ेगा, कहीं पे ये वाला तरीका यूज़ करेंगे पूरे इंटीजर के लिए, कहीं पे ये तरीका यूज़ करेंगे पूरे इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम क्वेश्चन में आते हैं। मुझे कहा गया कि इसको क्या ये एक्सप्रेशन जो है, अगर यहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या वो 6 से डिविजिबल है। तो पॉजिटिव इंटीजर मत माने क्या ये या ये या ये या ये है ना, इस तरीके से। तो कौन सा लेना चाहिए हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि अगर ये कोई नंबर है ना, ये तो कोई नंबर ही है ना, आप वैल्यू रखो सॉल्व करो तो कुछ 4-5 नंबर निकलेगा तो ये कोई नंबर है। अब कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होता है, जब वो 2 और 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या है, इसका रूल है व्हेन अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 तब वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। तो मुझे ये चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले ये चेक करना होगा कि ये 2 से है कि नहीं, ये 3 से है कि नहीं। तो पहले चलो चेक करते हैं कि ये 2 से है कि नहीं। टू चेक डिविजिबिलिटी, टू चेक n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 2, ये करना है मुझे पहले, ठीक है। तो n क्यूब माइनस n को 2 से डिवाइड करना है, देखना है कि होता है कि नहीं। तो देखिए n इज हेयर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर के मेरे पास बहुत तरीके हैं लेने को। तो मुझे कौन लेना चाहिए, ये वाला तरीका लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए कि ये लेना चाहिए, ये आगे आता है 5m वाला भी आता है तो वो लेना चाहिए। तो देखिए कोई नंबर है और उस नंबर का रूप ऐसा है और मुझे ये बताना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मुझे ये लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये वाला तरीका लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप पहले सोचो, ठीक है। जैसे कि एक 6 है, 6 को आप 2m के रूप में भी लिख सकते हो या 3m के रूप में कह सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे आप कह दोगे m इज इंटीजर तब भी आपका बात सही होगा, यहाँ पे भी कह दोगे m इज इंटीजर तब भी आपका बात सही होगा। यहाँ पे m इंटीजर है और वो इंटीजर कौन सा है, इस पार्टिकुलर के लिए 3 है,
और यहाँ पे इस पर्टिकुलर के लिए 2 है। पर अगर मुझे साबित करना है, बात को समझिए, अगर मुझे साबित करना है कि 6 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं, तो ये लेना चाहिए ना हमें। अगर 6 का रूप है ये या ये दोनों रूप मुझे दिया गया है, 6 ही का दोनों रूप है, अलग अलग रूप है पर ये 6 ही का है, और मुझे साबित करना है कि 6 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मुझे 2m लेना चाहिए ना। और लिख कर ऐसे 2 से काट सकते हैं और बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल एंड द क्वोशिएंट इज m। अगर हमसे पूछा जाए कि 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला रूप लेना चाहिए, है ना, ताकि हम इस तरीके से काट के बता सकें। तो इसी अनुसार मुझे ये पूछा गया है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो ये जो मेरा नंबर है उसका रूप हम ये वाला लेंगे, ना कि ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 2m लेते हैं और इस पे चेक करते हैं। n इज इक्वल टू 2m, आई एम 2m प्लस 1 रिप्रेजेंट एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ 2m, है ना, 2m को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। बोला n इज पॉजिटिव इंटीजर, हम तो पॉजिटिव इंटीजर ही रख रहे हैं, है ना, तो 2m रखते हैं। तो 2m का क्यूब माइनस 2m बाई 2, इसको ज़रा आई थिंक कॉमन लेकर देखते हैं। तो 2m कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 2m का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। सो 2 से 2 गया m, 2m का स्क्वायर इज 4m स्क्वायर माइनस 1। क्या हो तो गया सॉल्व, है ना, 2 से 2 कट गया, 2 से डिविजिबल है। तो जब हम 2m रखते हैं तो 2 से डिविजिबल है। अभी पूरी बात हुई नहीं है, अभी पूरी 2 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब कुछ पॉजिटिव 2m मतलब क्या, वह इवन पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर रखने पे यस इट इज डिविजिबल बाय 2। पर बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो इस पे ऑड और इवन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ना, दोनों पे चेक करना पड़ेगा ना। अगर सिर्फ पॉजिटिव पे ही 2 से डिविजिबल होता है तो हम बोलेंगे नहीं, ये बात गलत है। अगर यहाँ पे n के जगह पे पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तब 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो इवन के लिए भी चेक करेंगे, 2m प्लस 1 के लिए भी चेक करते हैं, और अगर दोनों पे सही साबित हो गया तब हम कह सकते हैं कि यस इट इज डिविजिबल बाई 2 इफ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर नहीं हुआ दोनों पे, किसी एक पे हुआ, मान लो इस पे हुआ, तो कहेंगे इट इज डिविजिबल बाई 2 बट फॉर ओनली इवन पॉजिटिव इंटीजर। सो लेट्स चेक, n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, तो n क्यूब माइनस n बाई 6, सॉरी 6 नहीं 2, तो n की जगह पे 2m प्लस 1 रखते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। ओके, इसको सॉल्व, यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि नहीं काट सकते ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, ओके, बाई 2, 1 और माइनस 1 खत्म। फिर आगे देखते हैं 2m प्लस 1 4m स्क्वायर और 4m बाई 2, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। आपको अब दिख रहा होगा कि ये 2 से कट जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर प्लस m, 2 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आया, क्वोशंट कितना आया, है ना, 2m स्क्वायर प्लस m, तो डिवाइड करने पे इतना आंसर आया, मतलब यस n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 2, यस n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 के लिए चेक करते हैं, चेक फॉर डिविजिबल बाय 3, 3 के लिए करते हैं। तो नाउ अब हम n का जो वैल्यू लेंगे इस रूप में लेंगे, 3m लेंगे, 3m प्लस 1 लेंगे, 3m प्लस 2 लेंगे, अभी भी ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर ही, बट अब इस रूप में लेंगे ताकि मुझे बातें सही से डिविजिबल हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाए। 2m के फॉर्म में लोगे तो वो जो नंबर रहेगा वो 6 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल होने वाला भी रहेगा, वो नहीं होगा। ओके, तो n कॉमन ले लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3, n की जगह 3m रखेंगे तब तो यहीं पे हो गया, है ना, 3m का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3, 3 3 से कट गया तो आंसर आया ये है। तो यस 3m से तो हो गया, अब 3m प्लस 1 से देखते हैं, 3m प्लस 2 से देखेंगे, सब देखेंगे, सबसे होगा तभी कहेंगे 3 से डिविजिबल है। इफ n इज इक्वल टू 3m, इफ n इज इक्वल टू
3m+1। तो n³ माइनस n कॉमन ले लेते हैं तो n² -1/3, इन की जगह 3m+1, यहाँ पे भी 3m+1 का स्क्वायर -1/3। तो 3m+1 a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab -1/3। एक से एक कटा। अब देखिए क्या बचा, 9 और 6। तो 9 और 6 में से 3 तो कॉमन ले ही सकते हैं, और जब 3 लेंगे तो 3 3 से कट जाएगा, यहीं पे काट देते, 3 दूना 6, 3 तिया 9, है ना, 3 कॉमन लेकर काट दिए। तो आंसर कितना आया, 3m+1, 3m² + 2m। तो ये है। तो 3m+1 का चेक हो गया, 3m+2 के लिए करते हैं। तो n² -1/3, 3m+2, 3m+2 का होल स्क्वायर -1/3, 3m+2 a² + b² + 2ab -1। चार में से एक गया 3, 12m। अब यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं और फिर 3 3 काट देंगे, एक बार में, 4 बार में, 3 बार में, है ना। कॉमन लेकर काटोगे तो आपको यही बचेगा ना, 3m+2, 3m² + 1 + 4m। तो 3 से भी डिविजल हो गया, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इस प्रकार thus हम कह सकते हैं कि n³ - n इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6।